भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्म दिवस के अवसर पर डेहरी के भाजपा विधायक सत्यनारायण सिंह यादव ने अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर देश की जनता उसे दीर्घायु होने के साथ साथ उनके द्वारा देश के किए गए जा रहे कार्यों के लिए धन्यवाद दे रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा विगत 70 वर्षों से धारा 370 को पेचीदा बनाए रखने के बावजूद उन्होंने इसे चुटकी में हटा दिया, जो कि देश के लिए हित में बड़ा काम हुआ। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी कश्मीर से 370 धारा हटाने जैसे अनेकों काम किए हैं, जैसे राम जन्मभूमि, 3 तलाक, ऐसे अनेकों कार्य ऐसे हुए जो प्रधानमंत्री चुटकियों में सॉल्व कर दिए हैं। देश के लोग गर्वान्वित महसूस करते हैं। सरकार द्वारा देश में कई योजनाएं खासकर बिहार को दी गई। डेहरी विधानसभा क्षेत्र में 46 सड़कों पर काम चल रहा है। विधायक ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी को जन्म दिवस पर बधाई दी और उनके दीर्घायु होने की कामना की। पत्रकार वार्ता में डेहरी नगर भाजपा अध्यक्ष संजय गुप्ता और अन्य साथी लोग शामिल हुए। अपना 24 न्यूज के लिए गौतम शर्मा की रिपोर्ट। नरेंद्र भाई मोदी आज देश ही नहीं दुनिया में देश का नाम रोशन करना। आज अभी हम लोग गए थे, 3 जगह गए, हुरका, चैनपुर, घुसौला। चैनपुर दलित बस्ती तक 3 रोड आज मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर जनता को समर्पित करने का काम किया है। इसलिए एक ही समस्या नहीं, कभी हम सोचा करते थे, हर आदमी सोचता है कि स्वर्ग में जाए। आज धरती का स्वर्ग हम नहीं, पूरे भारतवासी मानते हैं कि धरती का स्वर्ग कश्मीर है। और कश्मीर में हम भी सोचते थे कि कैसे वो यहाँ के लोग जाके रह सके, बच सके। और सोचते थे पहले लोग कहा करते थे कि विधानसभा में पारित होगा, राज्यसभा में पारित होगा, तब जाके खत्म होगा। यही हम सुनते थे। तब सोचते थे कि कश्मीर में 80% मुस्लिम की आबादी है, सारा किसी भी मेजॉरिटी आएगा नहीं, ना वो मेजॉरिटी से पास, ना विधानसभा से पारित होगा, ना धारा 370 खत्म होगा। यही दिमाग में कंसेप्ट था। लेकिन मैं नरेंद्र भाई मोदी और उनके टीम के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। अमित शाह, राजनाथ सिंह को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने चुटकी बजाकर कुछ समाधान करने का काम किया। जो हम नहीं, यहाँ की जनता जो सोचती थी कि नहीं खत्म होगा, उसकी चुटकी बजा के समाधान किया। 500 साल से राम जन्मभूमि जहां हम बसते हैं, बल्कि विपक्ष के लोग कहा करते थे, कमेंट करते थे, कमेंट करता था कि भाजपा वाले कहते हैं कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन उसको भी समाधान करने का काम किया। और कई एक अब तो लॉकडाउन जो हुआ, माने वो तो लगता है कि वरदान, किसी के लिए अभिशाप हो सकता है, लेकिन भारत के लिए अभिशाप नहीं, वरदान सिद्ध हुआ कि आज कई कंपनियां चाइना से छोड़ करके भारत में आने के लिए शुरू हो गई है। और आने वाले दिनों में जो सामान हम लोग मान लिया कि डिफेंस के लिए लाते थे, 101 ऐसे सामान जो बाहर से आता था अब इंडिया में बनेगा। बनाने वाला टेक्नीशियन से लेकर के मजदूर भारतीय होगा।
उसको रोजगार मिलेगा। तो ऐसे ऐसे अनेकों काम। आज कोई कोई कमेंट करता है, एक जगह हम गए तो लोग कहा कि अनाज का दाम गिर गया। अरे अनाज का दाम गिर गया, हमारे प्रधानमंत्री और बल्कि उसमें धन्यवाद देंगे पासवान जी की जो घोषणा किए थे कि किसी को भूखे नहीं मरने देंगे, नवंबर तक फ्री अनाज मिलेगा। इतना अनाज मिल रहा है कि वो मार्केट में बेच रहा है, मार्केट में बेच रहा है तो अनाज सस्ता हो गया। तो सरकार को धन्यवाद देंगे कि जो कहा था प्रधानमंत्री जी को कि जो कहे थे कि हम किसी को भूखे नहीं मरने देंगे, उसका प्रमाण मिल गया। तो ऐसे अनेकों काम, और हमारे क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री के द्वारा अनेकों धन्यवाद देंगे हमारे प्रधानमंत्री जी को कि इतना बिहार सरकार के पैसा भेज रहे हैं कि हमारे यहाँ अपने क्षेत्र में 46 रोड में काम लगा हुआ है। आपके यहाँ? हाँ, यहाँ काम लगा हुआ है और कोई काम, और आज अब डेली 10 गो के हम अपने अच्छी निधि से उद्घाटन करते हैं। अनेकों प्रधानमंत्री का ही आशीर्वाद है कि आज इतने दिनों से आज तक नगर के परिषद को पार्क के लिए एक एकड़ जमीन नहीं दिवाया। 15 साल से पैसा आता था, 50 लाख लौटता था, लेकिन प्रधानमंत्री और उनके मातहत यहाँ जो नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार इंडिया की चल रही है, मोदी जी की, बिहार के 46 रोड में काम लगा है कि अरे डेहरी विधानसभा के आज कौन कौन रोड के लिए 3 कौन कौन रोड किया है? 3 रोड अभी हुआ है आज और 3 घुरका में, एक है चैनपुर में, एक है भुसौला में। तो लगातार हो रहा है। तो ऐच्छिक निधि का है, ये तो लगातार हो रहा है। अब ये सिर्फ एक होता है कि घोषणा, हम घोषणा नहीं करते, हम उसका उद्घाटन कर रहे हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम ही शिलान्यास करेंगे और हम ही उसका उद्घाटन करेंगे, तो हम भी प्रधानमंत्री के अनुयायी हैं, हम भी उद्घाटन कर रहे हैं। अब अगर कहीं शिलान्यास हम कर रहे हैं तो उस पर तुरंत काम लगेगा, उसका उद्घाटन हम ही करेंगे, क्योंकि आने वाला दूसरा थोड़े है। अगर कहीं शिलान्यास होगा 2 महीने का काम पूरा, 2 महीने के बाद विधायक हम ही रहे तो दूसरा कैसे रहेगा, है ना। तो ये है। और दूसरी बात है, प्रधानमंत्री को भी इस बात के लिए भी हम धन्यवाद देंगे कि बहुत 2007 में 14-12 के एक विधानसभा में हमने संकल्प, गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से हमने मांग किया था, बल्कि कॉपी आप लोग को हम लोग उपलब्ध करा देंगे। मांग किया था उसमें, क्योंकि एनडीए गठबंधन की सरकार में पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन, दलितों के लिए रिजर्वेशन सब था। एकल पट्टी आरक्षण के चलते हमारे कहीं दलित भाई चेयरमैन है, कहीं मुखिया है, कहीं वार्ड है। तो उस समय 2014 में, 2007 में 14-12 को मैंने गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। उसमें डिबेट हुआ, उसमें भाग, उस समय हम राजद में, लेकिन राजद में होते हुए भी मुझे लगा कि नहीं, फॉरवर्ड क्लास में भी गरीब लोग हैं। उस समय मांग किया, नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है। उस समय मांग किया था और मेरा बिहार सरकार ने, पढ़िएगा तो आएगा, बिहार सरकार ने कहा, उस समय कहा था कि जो रिजर्वेशन है भारत सरकार का करना है, इसलिए आप वहां करें, लेकिन इसको वहां भेजा। मैं धन्यवाद दूंगा कि ऐसे जटिल समस्याओं को भी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में 12 साल बाद अपर कास्ट के गरीब लोगों को भी 10% रिजर्वेशन मिला। उसके लिए भी अपने प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देंगे
तो ऐसे ऐसे अनेकों काम जो आज तक कोई नहीं कर सका, जो समाज के लिए कोड था, 3 तलाक समाज के लिए कोड था। तो ऐसे ऐसे जटिल समस्याओं को खत्म करे, तो वैसे लोगों के जन्मदिन के मौके पर आज हम नहीं, पूरा भारतवर्ष ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि इनकी आयु लंबी हो। और कहीं कहीं तो कुछ लोग अफसोस करता है कि हमारे प्रधानमंत्री को और 10 साल पहले से प्रधानमंत्री होना चाहिए, कि आज देश दुनिया में नंबर 1 हो जाता है। अभी तो योग में, अभी तो आप समझ रहे हैं, चाइना ऐसा जगह पर जिसको अमेरिका भी आज कुछ नहीं दबा पा रहा है, लेकिन आज इंडिया के सामने वो सिलेंडर हुआ। और उतना ही नहीं, चाइना के लोगों ने आजीवन उसको राष्ट्रपति मान लिया है, जिनपिंग। लेकिन वहां पर एक सरकारी सर्वे होता है, वहां भी होता है सर्वे, तो चाइना की मोदी बढ़िया कि जिनपिंग बढ़िया, तो वहां भी 50.7% वोट मोदी जी को आता है और 49.3% जिनपिंग को आता है। चाइनीज लोग भी मोदी के भक्त हैं। अर्थात कहने का मतलब पूरी दुनिया में मोदी जी के चलते भारत का ग्राफ नंबर 1। और तो हम समझते हैं, हम लोग कहीं जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, तो कहीं कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, कोई कैंडिडेट नहीं, कोई पार्टी है। आज हमारे प्रधान के मंत्री के कंपटीशन, चाहे धारा 370 का मुद्दा हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, या राम मंदिर का मुद्दा हो, जो कभी हम लोग सोचे नहीं थे कि कश्मीर में जाकर के हम बच सकते हैं। हम सोचे नहीं थे कि नेहरू जी द्वारा कायरता से चाइना को जमीन जो हड़प लिया था चाइना, उसको चुटकी बजा करके वापस लाने का काम किया। तो ऐसे प्रधानमंत्री को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और हम ही नहीं, पूरे देश के मैक्सिमम जनता चाहती है कि इनकी लंबी आयु हो और देश जो है दुनिया में शिखर पर पहुंचे।